नमस्कार दोस्तों, नेरा स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान इतिहास के स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास का जो पहला ही टॉपिक है एकीकरण, उसके बारे में आज मैं आपको सामान्य परिचय देता हूँ। राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है सीधा सा मतलब एक करना। तो राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी, एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश। उनको मिलाकर एक किया गया, इसी को कहा जाता है एकीकरण। राजस्थान से पहले आपको थोड़ी सी भारत के बारे में जो बातें हैं वो बता देता हूँ कि भारत के अंदर कितनी रियासतें थी उस समय। भारत में उस समय रियासतें थी 565 रियासतें। और राजस्थान के अंदर कितनी थी? राजस्थान के जो अंदर रियासतें थी वो थी 19। और ठिकाने कितने थे? ठिकाने थे 3 और एक था केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। राजस्थान के जो एकीकरण का जो कार्य है वो रियासती विभाग द्वारा किया गया। रियासती विभाग की स्थापना की गई थी राजस्थान के एकीकरण के लिए। कब की गई है? 5 जुलाई 1947 को। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव, इसका एक सचिव बनाया गया था। किसको? वीपी मेनन को। वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था। एकीकरण का जो कार्य है वो 7 चरणों में कंप्लीट होता है। और इसमें कुल कितना समय लगा उसके बारे में और किस तरीके से एकीकरण हुआ, पहले तो उन 7 चरणों के बारे में हम बात करते हैं। एकीकरण का जो कार्य है वो 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन में कंप्लीट हुआ, या फिर 3144 दिन में राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। ये एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कौन कौन से 7 चरण थे उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला चरण कब हुआ? पहले हम लिखते 18, आप ऐसे लिख लेना 18 में 7 जोड़े 25 में से फिर वापस 7 घटा दो 18 25 18 30 और 30 का आधा 15 26 और 1। अब आप यहाँ पर लिखोगे 3 4 3 5 1 और 11। ये कब हुआ? 1948 में। पहले 3 चरणों का जो विधि है वो 1948 में ही होता है। 2 1949 में, 1 1950 में और एक चरण का जो लास्ट का होता है 1956 में। तो पहले चरण का विलय कब हुआ? 18 मार्च 1948, दूसरे का 25 मार्च 1948 और तीसरे का 18 अप्रैल 1948, चौथे का 30 मार्च 1949, पांचवें का 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 को छठे चरण का विलय हुआ। 7वां चरण कौन सा था? कब हुआ? 1 नवंबर 1956। जो छठा चरण था वो था, इसके अंदर छठा और 7वां 26 और 1, 26 जनवरी 1 यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे 11 1950 और 1956। इस तरीके से ये 7 चरण जो थे उसके हमने दिनांक लिखी 18 25 18 30 और 30 का आधा 15 और 26 और 1। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण और 18 अप्रैल 1948 को
तीसरा चरण। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण संपन्न हुआ बना और 15 मई 1949 को पांचवा चरण, 26 जनवरी 1950 को छठा चरण और 1 नवंबर 1956 को सातवां चरण जो था राजस्थान में शामिल हुआ। अब इन चरणों के हम देखते हैं कि कौन से चरण का क्या नाम था और किस तरीके से वो शामिल हुआ। तो पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे का नाम था पूर्व राजस्थान, तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान और चौथे चरण का नाम था बृहत राजस्थान। पांचवें चरण का जो नाम रखा गया वो था संयुक्त बृहत राजस्थान। छठे चरण का नाम राजस्थान संघ और सातवें चरण का जो नाम था वो था वर्तमान का राजस्थान। तो सबसे पहले ये नाम जो आपको याद होना चाहिए, पहले चरण का क्या नाम था मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान, चौथे का बृहत राजस्थान, पांचवें का संयुक्त बृहत राजस्थान, छठे का राजस्थान संघ और सातवें का वर्तमान का अपना राजस्थान। तो इन चरणों में और इस हिसाब से इन जो संघ ये बनाए गए थे इसके आधार पर राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्र एकीकरण के बारे में जो कुछ मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 19 रियासतें थी एकीकरण के समय, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इन 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत, सबसे जो प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़। मेवाड़ की स्थापना कब हुई थी? 734 ईस्वी में। किसने की? बप्पा रावल ने। और प्राचीन अब बता दिया तो अब नवीन भी बताएंगे कौन सी थी। सबसे नवीन रियासत थी वो थी झालावाड़। झालावाड़ की स्थापना कब हुई? 1638 में। किसने की? झाला मदन सिंह ने। झाला मदन सिंह द्वारा झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की क्षेत्रफल के हिसाब से जोधपुर। और अब सबसे छोटी भी बात करते हैं। सबसे छोटी थी क्षेत्रफल के हिसाब से शाहपुरा। और सबसे जो बड़ी रियासत थी जनसंख्या के मामले में, ये सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी रियासत थी? जयपुर। और जनसंख्या के हिसाब से ही सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। शाहपुरा जो रियासत थी, शाहपुरा और किशनगढ़ दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। रियासतों और ठिकानों में एक अंतर होता था कि जो ठिकाने थे उनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था, रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। लेकिन शाहपुरा और किशनगढ़ दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। और रियासतों के बारे में, एक मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत कितनी थी? एक। कौन सी? टोंक। 2 जाट रियासतें थी, 2
जाट रियासतें कौन कौन सी? भरतपुर और धौलपुर। एक थी यादव रियासत। यादव रियासत कौन सी थी? करौली। भरतपुर और धौलपुर को जनमत संग्रह के आधार पर राजस्थान के अंदर शामिल किया गया था। जैसे ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है और भरतपुर और धौलपुर यहाँ पर पड़ते हैं। और इधर वाला जो राज्य है इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की या यूपी की। तो ये जो राज्य थे, रियासतें थी भरतपुर और धौलपुर ने, ये उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन जब वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया तो जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने राजस्थान में शामिल होने के पक्ष में अपना जो है मत दिया। तो उस आधार पर भरतपुर और धौलपुर को राजस्थान में शामिल किया गया। और इस समय जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर। जोधपुर में वर्तमान का जोधपुर और यहाँ पर नागौर और पाली, ये सभी जोधपुर रियासत के अंदर शामिल थे, इतना बड़ा लगभग। और ये जोधपुर का जो राजा था हनुमंत सिंह, वो अपनी रियासत का विलय जो था वो पाकिस्तान में करवाना चाहता था, लेकिन उसको डरा धमकाकर उसकी जो बंदूक की नोक तान कर उसके जो कनपट्टी पर और फिर उससे हस्ताक्षर करवाए गए थे और राजस्थान के अंदर उसको शामिल किया गया था। और 3 जो ठिकाने थे, कौन कौन से थे वो? एक तो नीमराणा, ये कहाँ है? अलवर में। एक था कुशलगढ़ का जो ठिकाना है वो है बांसवाड़ा में। और एक था लावा वर्तमान टोंक में है, लेकिन उस समय जयपुर में था। अब ठिकानों की बात करते हैं, सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा है कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा था? लावा। जिस ठिकाने का नाम सबसे बड़ा है वो ठिकाना सबसे छोटा है, और जिसका नाम छोटा वो ठिकाना भी सबसे छोटा। एक था केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। ये सी श्रेणी का राज्य था। और राजस्थान जो था राजस्थान की और अन्य जो रियासतें थी वो बी श्रेणी के अंतर्गत आती थी। अजमेर जो था इसकी अलग से एक विधानसभा थी। क्या थी? विधानसभा, जिसके अंदर 30 सदस्य थे। और इसका एक 26 जनवरी 1950 को हरिभाऊ उपाध्याय को इसका एक अलग से मुख्यमंत्री बनाया गया था। हरिभाई उपाध्याय को 26 जनवरी 1950 को अलग से मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका मूल नाम जो था वो बद्रीनाथ था। इनको दा भाई भी कहते हैं। और इसके अलावा एकीकरण के समय जो रियासतें थी तोप सलामी के अधिकार की बात करते हैं। जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत को सबसे ज़्यादा तोप सलामी का अधिकार था। इसको 19 तोपों की सलामी का अधिकार था। और सबसे कम किसको था? झालावाड़ को। झालावाड़ रियासत को सबसे कम तोप सलामी का अधिकार था, उसे 13 तोप सलामी का अधिकार था। और कोटा रियासत जो थी वो एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका तोप सलामी का जो अधिकार है वो 1800
57 की क्रांति के दौरान कम कर दिया गया था। ऐसी एकमात्र रियासत थी कोटा। कितनी कर दी? इसकी पहले 18 थी, उसके बाद 5 तोपों की इसकी कम कर देगी और इसका अधिकार जो था वो 13 तोपों की सलामी का अधिकार रह गया था बाद में। और जो टोंक थी, टोंक रियासत के अधिकार में 2 तोपों की वृद्धि की गई थी। पहले 15 थी, 2 बढ़ाकर कितनी कर देगी? 17। और करौली जो रियासत थी, करौली रियासत के अधिकार में 5 तोपों की वृद्धि की गई थी। आज के लिए इतने ही दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।